अबीर कहाँ पे हो तुम? तुम कहाँ चले गए अचानक? अरे कुछ नहीं, मैं कुछ पता करने आया था, मैं वापस घर आ रहा हूँ, तुम चिंता मत करो। तुम देव के पीछे गए हो ना? प्लीज मुझे बताओ तुम कहाँ पे गए हो अबीर? बोलो अबीर, तुम्हें मेरी कसम, प्लीज बोलो। मैं यहाँ पर हूँ, ये एसपी रोड के पास कोई विष्णु मंदिर है, वीरान बिल्डिंग के पास में। अमला, क्या हुआ? कहाँ है वो? मंदिर के पास। मैंने कहा था ना वो देव के पीछे गया है। कन्नू दी, मुझे भी जाना होगा, आप ही लीजिए। पर तू क्यों मिये? कन्नू दी, मेरा अबीर के साथ होना जरूरी है, कहीं कुछ गलत हो गया तो प्लीज कन्नू दी। मैं अच्छा सुन, ये मोबाइल तू अपने साथ ले जा, और वहाँ कुछ भी हो मुझे जरूर बताना। हाँ I'm so happy you're here, Mama. This place feels so suffocating. माही, मुझे तेरी बहुत चिंता हो रही है। जब से तू यहाँ आई है मेरा मन बहुत बेचैन है। तेरे पापा को इस हालत में छोड़कर मैं यहाँ सिर्फ तेरे लिए आई हूँ। सब ठीक है ना यहाँ पर? कोई तकलीफ तो नहीं है ना तुझे? Mama, I'm fine. Please don't worry about me. कैसे नहीं वरी करूँ? एक तो तूने इतना बड़ा डिसीजन ले लिया है। तू जानती है ना ये लोग कैसे हैं? इन लोगों को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, इसलिए मैंने ऐसा डिसीजन लिया है। इस घर में एंटर करने का सिर्फ यही तरीका था। रिशान मलिक और सुवीर को इंसल्ट करने के लिए आई हैड टू डू दिस। प्लस सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, मेरा असली मकसद। डोंट वरी, रिशान मलिक और सुवीर की तो नींद हराम हो गई है। और ईवान? ईवान को अभी भी लगता है कि मैं सुवीर से रिवेंज लेने आई, लेकिन उसे नहीं पता कि मेरा असली मकसद उनको पनिश करना है। जिस लड़की ने मेरी जिंदगी बर्बाद होने से बचाई है, मैं उसके लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। अमला, उस दिन जब सुवीर के बारे में मालूम पड़ा तो आई डिडंट नो हाउ टू रिएक्ट। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्या बोलूं तुमसे, लेकिन अब मुझे समझ आ गया है। थैंक यू अमला, तुमने मेरी जिंदगी बचाई बर्बाद होने से। अगर तुम नहीं होती तो फिर मैं उस दरिंदे से शादी कर बैठती और फिर पूरी जिंदगी अपने आप को कोसती रहती। थैंक यू सो मच। तुमने जो मेरे लिए किया है उसके बदले मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू हेल्प यू। मैं तुम्हें इंसाफ दिलाना चाहती हूँ अमला। मैं सुवीर को सजा दिलाना चाहती हूँ। नहीं माही, जो बीत गया है उसे याद करके मैं अपनी जिंदगी में और मुश्किलें नहीं लाना चाहती। पर तुम उसे इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकती हो? मैंने सब कुछ तुम्हें सिर्फ आगाह करने के लिए बताया था। मुझे कभी भी इंसाफ नहीं चाहिए था। तुम्हारे साथ जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था अमला। You don't deserve this. No one deserves this. मैं तुम्हें इंसाफ दिला कर रहूंगी। अगर तुम्हारी कोई मदद नहीं कर रहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। I will fight for you. किस किस से लड़ोगी माही? किस किस को सजा दिलवाओगी? सुवीर को? ईवान को? विराज को? उस दिन सुवीर अकेला नहीं था माही, वो सब भी थे उसके साथ। क्या? तुम्हें ही विश्वास नहीं हो रहा है ना कि ऐसा हो सकता है? तो और किसी को कैसे होगा माही? मैं कैसे सबको विश्वास कराऊंगी जब मेरे पास कोई सबूत ही नहीं है? अम्मा, तुम्हारे साथ इतना कुछ हो गया और तुम अब तक चुप रही। क्यों? उन तीनों को जेल में पूरी लाइफ सड़ना चाहिए। तुम इस तरह चुप नहीं रह सकती अम्मा। मैं तुम्हें चुप नहीं रहने दूंगी। You have to do something. नहीं माही, एक बार सच बोलने का नतीजा देख चुकी हूँ।
सुवीर से तुम्हारी शादी टूटने के बाद इवान घर आया था, हमें मारने धमकाने। इस बार अगर मैंने कुछ कहा तो वो अबीर को नहीं छोड़ेगा माही। मैं अपनी वजह से सबकी जिंदगी नर्क में नहीं डाल सकती। किसी को कुछ नहीं होगा अमला, मैं इसकी गारंटी लूंगी। किसी को कुछ नहीं होगा, मैं किसी को कुछ नहीं होने दूंगी। नहीं माही, बहुत मुश्किल से मेरी जिंदगी में खुशियां आई, बहुत मुश्किल से जीना सीखी हूँ मैं माही। इन खुशियों को फिर से खोना नहीं चाहती। माही, अमला ने तेरी जिंदगी बर्बाद होने से बचाई है, इसलिए तू उसकी मदद करना चाहती है, मैं समझ सकती हूँ। बट बेटा, ये लोग गिद्ध हैं, संभल के रहना इनसे। बहुत नीच लोग हैं। मॉम, डोंट वरी, मैं आपकी बेटी हूँ और फिलहाल तो ये सब मेरे कंट्रोल में है। ठीक है, अपना ख्याल रखना। है ना बेटा? अरे आंटी, आपने बताया नहीं आप आने वाली थी। सच प्लेजेंट सरप्राइज है ना? रितु जी, आप पहली बार आई हैं शादी के बाद। यू मस्ट हैव लंच विद अस। नहीं, दरअसल एक्चुअली मैं यहाँ एक मीटिंग के लिए आई थी और मेरी फ्लाइट थोड़ी डिले हो गई, सो आई जस्ट थॉट माही से मैं मिल के जाऊंगी। ठाकुर साहब अकेले हैं तो मे बी नेक्स्ट टाइम। आई अंडरस्टैंड। मैं मम्मा को छोड़कर आती हूँ। श्योर बेटा। कुछ तो पक रहा है ये माँ और बेटी के बीच। रिलैक्स मॉम, जो पकाना है पकाने दो। एंड में मेनू कार्ड डिसाइड तो मैं ही करूंगा। माई को लग रहा है कि सब कुछ उसके हिसाब से चल रहा है। शी इज टेकिंग द कॉल। अगर लग रहा है तो लगने दो। अच्छा है ना, बहुत जल्द उसे पता चल जाएगा कि वो मुझे नहीं, मैं उसे कंट्रोल कर रहा हूं। तब तक अगर इस जंगली बिल्ली को लगता है कि वो शेर है, so be it. Eventually, I am the king of the jungle. क्या हुआ? यहाँ क्यों बुलाया मुझे? पता नहीं कितना बिजी रहता हूँ मैं। हाँ पता है सर, लेकिन बात करनी थी आपसे। वो अमला कुछ मान ही नहीं रही। मान नहीं रही है मतलब? तू तो पहले बहुत बोल रहा था कि वो तुझसे प्यार करती है, तेरे लिए कुछ भी कर लेगी वगैरह वगैरह। हाँ प्यार करती है मुझसे, और मेरी सुनने को तैयार ही नहीं है वो। मैंने बहुत समझाने की कोशिश की, पर वो ऐसे पेश आ रही है जैसे मैं उसके लिए कोई हुई नहीं। मुझे घर में रखना तो दूर, मेरे सामान को रखने को तैयार नहीं है, इसलिए मैंने आपको बुलाया यहाँ पे। उस 2 टके की लड़की को तू कन्विंस नहीं कर सका ताकि वो तुझे अपने घर पे रखे? क्या करूँ इवान सर, मेरी बात तो सुने कम से कम। वो सुनने को तैयार नहीं है कुछ। अब बताओ उसमें मेरी क्या गलती है? तेरी ये गलती है ना यू इडियट, कि तेरे वजह से मेरा पूरा प्लान चौपट हो जा रहा है। क्या प्लान था मेरा? कि मैं तुझे उस घर पे भेजूंगा, उस बेवकूफ लड़की के साथ तू रहेगा, उसे अपनी बातों में फंसाएगा और एक ब्लैंक पेपर में उसका साइन लेगा, जिसे मैं अमला की तरफ से बाद में ये लिखवाता कि मैं यानी इवान मलिक का इस केस से कोई लेना देना नहीं है और मैं इस क्राइम से बच जाता। लेकिन तेरे वजह से सारा का सारा प्लान चौपट हो गया। You bloody moron.
मुझसे नहीं होगा। साले, इसलिए मैंने तुझे जेल जाने से बचाया। अगर मैं नहीं होता ना, तो तू जेल के अंदर सड़ रहा होता या फिर किसी गटर में पड़ा हुआ होता। जा। इसमें मेरी क्या गलती है? मेरी क्या गलती है इसमें? मैंने तो पूरी कोशिश की ना अपनी। हमने सारी प्यार की यादें याद दिलाई उसे। पत्थर हो चुकी है वो। उसे किसी बात का फर्क ही नहीं पड़ता। तुझे मैंने ये सोच के एक और चांस दिया था कि तू मेरे काम आएगा। नाउ आई फील कि वो मेरी गलती थी। तुझे वही मार देना चाहिए था। बस बस अब हाथ मत उठाना। तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरा हाथ पकड़ेगा। तू ये मत भूल, आज तो अगर जिंदा है ना तो मेरी वजह से है। जो जिंदगी आपने दी है ना, उसमें आपका खुद का भी तो मतलब है। दिखा दी ना अपनी औकात। तेरे जैसे लोगों की ना मदद ही नहीं करना चाहिए। तुम लोग मदद के लायक ही नहीं हो। क्यों? क्या गलत कह दिया मैंने? अपने मतलब के लिए आपने मुझे जेल से नहीं छुड़ाया। अरे अपना मकसद पूरा करने के लिए मेरा इस्तेमाल नहीं किया आपने। Wow, what a pleasant surprise. अब ये तो रियूनियन हो गया ना, just like old times. बस एक मेंबर की कमी है। You know who I'm talking about? अमला। जब ये पहली बार घर आया था ना अमला से मिलने, तभी मुझे शक हुआ था कि जो आदमी एक अमला से इतना प्यार कर सकता था, वो इतना तो नहीं गिर सकता कि एक नीच आदमी के कहने पर अमला को तकलीफ पहुंचाने की सोचे। पर मैं गलत था। भाई साहब एसपी रोड कहाँ पे है? आगे जाके लेफ्ट। आगे जाके लेफ्ट। हाँ हाँ। धन्यवाद। और तू मेरी बात सुन, अगर तूने अमला को तकलीफ पहुंचाने की सोची भी ना, जान से मार दूंगा तुझे मैं। मुझे बचा लो। मैंने कुछ नहीं किया। मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है। कुछ कर। लूजर, क्या करेगा तू? याद नहीं, तेरे घर के अंदर घुस के तुझे मारा था। तेरे सामने तेरे वाइफ को टच किया था। क्या कर लेगा?
माय गॉड, ये तो क्लासिकल सिचुएशन हो गया नहीं? तो बोलो किसे मारूं? से क्या भाभी आपको? हमला, हट जाओ, ये मेरी लड़ाई है। ये मेरी भी लड़ाई है, तुम्हारी हर लड़ाई मेरी लड़ाई है। प्लीज चलो यहाँ से, चलो यहाँ से। ए चुप! क्या? हाँ? क्या मेलोड्रामा लगा के रखा है? अगर तुम दोनों को एक दूसरे के साथ इतना ही रहने का शौक है ना, then tell me, तुम को अभी मार देता हूँ। अब दोनों लव बर्ड्स एक दूसरे को बाय बोल दो। Adiós. अगर नेक्स्ट टाइम मेरे सामने आया ना, तो ये एम मिस नहीं होगा। ना तू बचेगा ना ये बचेगी। एक दूसरे के साथ जितना रहना है रह लो, क्योंकि गलती से भी अगर तुम दोनों ने अपना मुंह खोला ना, तो वो तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। बाय भाभी। चलो अभी हमला। शर्म आती है मुझे ये सोच के कि कभी मैंने तुम जैसे इंसान के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताने के सपने देखे थे। वो इंसान जो पूरी जिंदगी मेरी रक्षा करने वाला था, जिसने अपने हाथों से तेरे लिए घर बनाया था, उम्र भर साथ निभाने के प्यार के वादे किए थे। ये प्यार है प्यार था भी या नहीं? कितना खोखला प्यार है तुम्हारा, जो मुसीबत आते ही टूट गया, एक झटके में खत्म हो गया थे। उन लोगों के साथ जाके मिल गए, उन लोगों ने जिन्होंने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद की थी। मुझे लगा था कि तुम नाराज हो, मायूस हो, पर तुम तो अहंकार में अंधे हो चुके हो देव। उनसे हाथ मिला लिया, क्या फर्क रह गया उनमें और तुम में? उन्होंने तो मेरे शरीर, मेरी आत्मा का बलात्कार किया था। तुमने मेरे भरोसे, मेरे विश्वास का बलात्कार किया है। इसकी कोई सजा नहीं दूंगी मैं तुम्हें, क्योंकि सजा देने के लिए भी ना हक होना चाहिए। और मैं अब तुमसे कोई वास्ता नहीं रखना चाहती, कोई वास्ता नहीं रखना चाहती तुमसे। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।